प्रेज टू गॉड। भाई और बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमें लगातार प्रार्थना करना है श्रीलंका के लिए, यूक्रेन के लिए और नेपाल, इसराइल, यूएस, जैसा हम लोग प्रे करते जा रहे लगातार प्रे करना है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। पिछले जो पुनरुत्थान का संडे, जो लास्ट संडे, लोगों ने बहुत कुछ सवाल पूछा मेरे से और उस सवालों का जवाब जरूर आपको पवित्र बाइबल से मैं दिखाना चाहता हूँ आने वाले दिनों में। एक बात जो अर्जेंट ज़रूरत है हमें जानने के लिए, स्वर्ग में या चर्च पे, धरती पे सारा लोग बराबर नहीं है। और जितना भी भाई बहन है या पास्टर, टीचर, इवांजलिस्ट, सब बराबर नहीं है। सबको अलग अलग अभिषेक है, अलग अलग बुलावट है। इसलिए कोई भी यूट्यूब वाला आपको बोले सब बराबर है, वो गलत बात है। पवित्र बाइबल से हम लोग देखेगा कहाँ कौन बराबर है। कोई भी कहीं भी बराबर नहीं है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, जो यूट्यूब वाला हो या घर घर जाके सेवा कर रहे हो या चर्च में सेवा कर रहे हो, आप रोमियो अध्याय 12 बड़ा ढंग से बार बार पढ़ो और पहला दूसरा तीमोती और तीतुस का बुक बार अच्छी तरह पढ़ो। उसके बाद सेवा का शुरू करो, किसी पर नकल मत करो। अब मैं आपको पवित्र बाइबल से दिखाना चाहता हूँ मत्ती 5:19। ये मेरा आइडिया नहीं, आपका आइडिया नहीं। देखो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ एवरीबडी इज समबडी टू गॉड। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए कुछ है। और ये भी ध्यान रखना, परमेश्वर का बाइबल जो है ये परमेश्वर का लिखित आवाज़ है। द बाइबल इज रिटन वॉइस ऑफ गॉड। ये भी आपको ध्यान रखना है। मत्ती 5:19 में क्या लिखा है? इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। देखो, जो आज्ञा मानेगा, सिखाएगा, अच्छा आदर्श बन के चलेगा, वो स्वर्ग राज्य में महान बोलेगा। ठीक है, आप इसको ज़्यादा हम लोग वर्णन करने का जरूरत नहीं, ये मेरा विश्वास है। दूसरा कुरिन्थियन 5:10 जो चर्च के लिए लिखा है, चर्च का एक एक भाई बहन को अपना कार्य का अनुसार फल मिलेगा जब यीशु मसीह का न्यायासन के सामने जब हम लोग खड़ा होगा। न्यायासन लिखा है, सजा देने का जगह नहीं। ध्यान रखना इसमें क्या लिखा है? क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। देखो, आप जब शरीर में इस धरती पे रहा है, अभी मैं शरीर पे रह रहा हूँ, मैंने क्या क्या किया है, खास कर नया जन्म पाने के बाद। क्योंकि रोमियो 3:24 और 25 में लिखा है, जब हम नया जन्म पाने से पहले यीशु मसीह को अपना प्रभु गुरु मानने से पहले जो भी पाप किया परमेश्वर ने माफ़ किया। लेकिन उसके बाद जो भी हम गलत करता है और यीशु मसीह का नया सन के सामने खड़ा होगा, तब सबको अपना कार्य का अनुसार फल मिलेगा। ये प्रेरित पौलुस द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया है। तो अंग्रेजी में लिखा बी ऑल, यानी उसमें प्रेरित पौलुस भी शामिल है। ध्यान रखना, हमें गंभीरता से बाइबल पढ़ना है। हम लोग जो भी बोलेगा वो पवित्र बाइबल का अनुसार होना है। इसलिए मैं दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ, अनाड़ी और यूट्यूब विक्टिम ना बने। अनाड़ी से दूर रहे और यूट्यूब का शिकार ना बने आप लोग। प्रकाशित वाक्य 20:11 से लेकर 15 तक पढ़ना। मैं आज ज़्यादा वर्णन करना नहीं चाहता, आप खुद मेहनत करें, आप खुद सीखें। 20:11 से 15 तक। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने। छोटे बड़े, ये आखिरी न्याय करने का टाइम है। इसको अंग्रेजी में व्हाइट थ्रोन जजमेंट बोलता है। ये आखिरी में छोटा बड़ा सब परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। पुराना नियम का हो या नया नियम का हो, छोटा बड़ा लिखा है इसमें। कुछ लोग छोटा है, कुछ लोग बड़ा है, मानना पड़ेगा। और आगे, सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था
वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। ओके, आप मेहनत करो, इसके ऊपर होम स्टडी करो। इसमें लिखा है छोटा बड़ा। एक और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्रेरित 10 का एक पढ़ना, 1 से लेके 4 तक पढ़ना। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। हाँ, केसरिया में कुरलेनियोस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियनी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। देखो, नंबर 1 वो भक्त था, डिवोटेड मैन था। परमेश्वर का बारे में सोचना, पुराना नियम को पढ़ना, परमेश्वर से डरता था, और पूरा घर का साथ, इसका सारा घर का मेंबर एक जैसा मन था, परमेश्वर से डरता था। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। देखो, यहूदी लोगों को दान देने से आपको बहुत आशीष मिलेगा। इसमें लिखा है यहूदी लोगों को दान देता था। ये नोट करने वाली बात है। कई अंग्रेजी ट्रांसलेशन में यहूदी लोग नहीं है, लेकिन न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन में ऐसा लिखा है यहूदी लोग। ये भी आप ध्यान रखना, और 22 का पद पढ़ना भी। उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब ये पत्रोस को बुलाने के लिए स्वर्गदूत ने बोला है। ये गवाही कोई मनुष्यों का गवाही नहीं है, धरती का मनुष्यों का गवाही नहीं है, ये परमेश्वर का गवाही है। कुरनेलियुस का विषय में, आपका विषय में परमेश्वर क्या बोल रही है, बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने YouTube में देखता रहता है, कुछ लोग बड़े बड़े पास्टर लोगों का बुराई करता है। हमें ऐसा नहीं करना है। आप बाइबल पढ़ो, आप प्रार्थना करो, आप प्रभु का कार्य करना चाहते हो तो विधि का अनुसार लड़ो, ताकि आपको मुकुट मिले। देखो, सब बराबर नहीं है। एक और मैं आपको सबूत दिखाना चाहता हूँ, 1 कुरिन्थियन 11 का 3। कुरिन्थियन 11 का 3। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। देखो, हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है। देखो, इसमें भी आप होमवर्क करो। स्त्री का सिर जो है पुरुष है, पुरुष का सिर यीशु मसीह है। मेरा जो पॉइंट है, कुछ लोग बोलते हैं ना सब बराबर है, सब बराबर नहीं है। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। फिलिपियन 2 का 5 में क्या लिखा है, यीशु मसीह का जैसा मानो आपका। एक बार पढ़ लो। मेरा आपका विचार कैसा होना चाहिए, मेरा आपका विचार कैसा होना चाहिए। कभी कभी हमें बहुत क्रोध आता है, फिलिपियन 2 का 5। कभी कभी आपको मेरे को बहुत क्रोध आता है। जैसे लोग कुत्ते को लेके रोड पे, फुटपाथ पे पोटी कराते तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन फिलिपियन 2 का 5 में कैसा लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, यीशु मसीह का जैसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 1 कुरिन्थियन 1 का 10 में एक वार्निंग है। ये चर्च के लिए, ये पुराना नियम का नहीं है, ये चर्च के लिए लिखा है। हम सब एक जैसा बात बोले। हाँ, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो। हाँ, एक जैसा बात करो। यूट्यूब का सुन के, अनाड़ी का सुन के आप पास्टर से सवाल पूछेगा, पास्टर आपको सही जवाब देगा। आपका समय अनाड़ी लोगों के साथ और यूट्यूब में वेस्ट मत करो। ये प्रार्थना करने का टाइम है, नंबर 1। नंबर 2, ये मन फिराना का टाइम है। कोरोना के बाद बहुत लोग बिगड़ गया, बहुत बच्चे लोग स्कूल जाना छोड़ दिया। उनका ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है। आपका ज़िंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य ये होना चाहिए, यीशु मसीह कभी भी प्रकट हो सकता है बादलों में, स्वर्गदूत के साथ, तुरी के साथ, जिसको रप्चर भी बोलता है।
कॉमनली सब लोग अक्षर बोलते हैं, उस टाइम आपको तुरी का आवाज़ सुनना है, यहाँ से जाना है। इसका मतलब ये भी नहीं है सारा पैसा खर्च करो, किसी का बात में आके गड़बड़ मत करना। पवित्र आत्मा आपका मदद करना चाहता है। आइए मैं छोटा प्रार्थना के साथ ये छोटा संदेश समाप्त करना चाहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत प्रार्थना करो, बहुत बाइबल स्टडी करो। स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए धन्यवाद। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु का नाम से पिता, ये सुनने वाला भाई बहन का आशीष दे। हमेशा हम लोग बाइबल का अनुसार फैसला करें, बाइबल का अनुसार सोचने के लिए, बाइबल का अनुसार आगे बढ़ने के लिए, बाइबल का अनुसार हमारे घर को चलाने के लिए मदद कर पिता। आप एक एक भाई बहन के लिए शत्रुओं के सामने मेष बिजाना पिता, आपका वायदा है पिता, भला और करना जीवन भर हमारा साथ चलेगा। इस बड़ा वायदा के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से आमीन।